तो दोस्त यदि आप भी क्लास 10 के बाद अपना भविष्य को बदलना चाहते हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि हम क्लास 10 के बाद किस सेक्टर में जाएं, किस चीज को चुनाव करें, किस सब्जेक्ट का चुनाव करें जिससे कि जो है ना मेरे भविष्य बदल जाए, तो मेरे प्यारे आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि मेरे छात्र आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम भैया क्लास 10 के बाद क्या करें, किस सेक्टर में जाएं, क्या हम भैया हम यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। आज पूरे प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हो, यदि आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप किस चीज का चुनाव करोगे, यदि आप चाहते हो कि हम यूपीएससी का तैयारी करें तो किस चीज का चुनाव करोगे। तो आज मैं आपको मेरे प्यारे हर एक प्रोसेस के बारे में बताना चाहूंगा। यदि आप ये वीडियो को लास्ट तक देखते हैं ना तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। तो मेरे लोटे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे लोटे, हम चाहते हैं कि क्लास 10 के बाद जो है ना हर एक छात्र का सपना होता है कि हम जो है ना आईआईटी बने, मतलब आईआईटीएन बने, नीट का तैयारी करें। करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन किस चीज का चुनाव करोगे जिससे कि जो है ना आप आईआईटी जेईई का तैयारी कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे, यदि आप क्लास 10 पास कर गए हो, ठीक है ना, क्लास 10 पास करने के बाद यदि आप 11th में प्रवेश करने वाले हो, यदि आप 11th में एडमिशन कराने वाले हो तो आप जो है ना आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे या क्या साइंस लोगे, किस चीज का चुनाव करोगे। देखो मेरे प्यारे, हर एक क्षेत्र का अलग अलग अपना फायदा है। यदि आप आर्ट्स लेना चाहते हो तो आर्ट्स के क्षेत्रों में अपना फायदा है, साइंस लेना चाहते हो तो साइंस में भी ये फायदा है, ठीक ना। लेकिन होता क्या था पहले मेरे प्यारे, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ कि पहले के जमाने में हुआ क्या करता था कि जो भी छात्र साइंस से अपना कह सकते हो कि इंटर क्या करते थे ना, ट्वेल्थ क्या करते थे ना, तो उसका बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था कि फलाना भैया का जो है ना बेटा साइंस से पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ने वाला है, वो इंजीनियर बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे आजकल के संसार में क्या है कि चाहे आप आर्ट्स लो, साइंस लो, कॉमर्स लो, सभी को इक्वल दर्जा दिया गया है, ठीक ना। इसीलिए मेरे प्यारे मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको यदि यूपीएससी का तैयारी करना है तो यूपीएससी का तैयारी करना है तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करोगे, कोई बात नहीं। यदि आप जो है ना 474 नंबर मैट्रिक में लाए हो, यदि आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई करोगे, यूपीएससी बनना चाहते हो तो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करोगे। ये हर एक छात्रों का ये सपना अलग अलग होता है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यह बात पर मत जाओ कि हम साइंस लेकर ही पढ़ाई करेंगे, नहीं मेरे प्यारे। यदि आपको जिस क्षेत्र में जाना है तो उस चीज का चुनाव करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने भविष्य को बदलो, ये लोगों के चक्कर में मत रहना, ठीक ना। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देना चाहता हूँ। यदि आप आर्ट्स लोगे तो किस क्षेत्र में जा सकते हो, कॉमर्स लोगे तो किस क्षेत्र में जा सकते हो, साइंस लोगे तो किस क्षेत्र में जा सकते हो। देखो मेरे लुंडे, यदि आप साइंस लेते हो ना तो साइंस में जो है ना आप यदि यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी का तैयारी करना चाहते हो, नीट का तैयारी करना चाहते हो, ईटीसी एक्सेट्रा, मतलब जितने भी चीज का तैयारी इधर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कि साइंस ले सकते हो। साइंस देखो, साइंस में होता है क्या है कि आपके लिए जो है ना बहुत ही बड़ा सेक्टर खुल जाती है, मतलब ठीक ना। और यदि आप चाहते हो ना कि हम आर्ट्स लेकर पढ़ाई करें तो आर्ट्स से लेकर पढ़ाई करोगे तो यूपीएससी में जा सकते हो, बीपीएससी में जा सकते हो, आर्मी बन सकते हो मेरे प्यारे। ये सभी बहुत ही, क्लर्क में जा सकते हो क्लर्क में नहीं जा सकते हो, क्लर्क में तो साइंस लेकर पढ़ाई करोगे, मैथ से तभी होगा। लेकिन हाँ, ठीक इसी प्रकार से यदि आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई करोगे तो बिजनेस, या यदि आप बनना चाहते हो बिजनेसमैन में आपको इंटरेस्ट है तो आप बिजनेस कर सकते हो तो कॉमर्स लेकर पढ़ाई करोगे। या देखो हर एक चीज का अपना अलग अलग फायदा है। यदि आप क्लास 10 से यदि आप चाहते हो ना कि यदि आप क्लास 10 में पढ़ने वाले छात्र हो और यदि आप कोई कह रहा है कि है तो मतलब यदि आप पढ़ने वाले छात्र हो, यदि आपने क्लास 12 में जो है ना आर्ट्स रख लिया और आपके गाँव वाले जो कहेंगे ना कि जो पढ़ने वाला छात्र था वो आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहा है, तो अरे भाई कहने दो ना, आपको पता है ना कि हमें क्या करना है, वो बस बात यही बात सोचना है, ठीक ना। अपने आप भविष्य बदलेगा मेरे भाई, इसलिए मत टेंशन लो, ठीक ना। तो यही था मेरे प्यारे कि यदि आप क्लास 10 के बाद क्या करना चाहते हो, किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, आप अपना भविष्य को बदल सकते हो। यदि आप चाहते हो कि हम यूपीएससी का तैयारी करें, बीपीएससी का तैयारी करें तो आर्ट्स लेकर पढ़ाई करोगे मेरे भाई। यदि आप बीपीएससी कर सकते हो कि बिहार पुलिस का पढ़ाई करोगे तो आर्ट्स लेकर बनाओ, दरोगा का तैयारी करोगे तो। लेकिन हाँ, यदि आप चाहते हो कि हम साइंस क्षेत्र में जाकर हम अच्छे मुकाम पर पहुंचाए, अच्छे काम करें, तो आप जो है कर सकते हो कि आईआईटी नीट तैयारी करना चाहते हो तो आप साइंस लो। लेकिन हाँ, कहना चाहूंगा, देखो यदि आप क्लास 12 में साइंस लेकर पढ़ाई करते हो तो आप पर ये बातें जाती है कि आप मेन विषय मैथ रख रहे हो या क्या ये मेन विषय बायोलॉजी रख रहे हो, या आप पर बातें जाती है। तो इसीलिए मेरे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप क्लास 12 में जो है ना क्लास 12 में यदि आप साइंस रख लेते हो ना तो इसमें क्या फायदा हो सकता है। साइंस यदि लेते हो तो साइंस में 2 स्ट्रीम हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिक्स आप रखोगे, केमिस्ट्री रखोगे, बायोलॉजी रखोगे। दूसरा का हो जाता है फिजिक्स रखोगे, केमिस्ट्री रखोगे, मेन विषय मैथमेटिक्स रखोगे। अब बात आती है भैया हम मेन विषय मैथ रखते हैं तो मेरे को क्या फायदा होगा और बायोलॉजी रखने से क्या फायदा होगा। देखो यदि आप मान कर चलते हो कि यदि आप विषय मैथमेटिक्स रखते हो तो आप जो है आईआईटी में जा सकते हो कि नीट का तैयारी, नीट का तो नहीं कर सकता, आईआईटी का तैयारी कर सकते हो कि बहुत सारी चीज में फायदा हो सकता है। मतलब यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो ना तो ये कर सकते हो कि आप मेन में से मैथ रख सकते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो तो। यदि आप मेन में से बायोलॉजी रखते हो तो डॉक्टर का तैयारी कर सकते हो, डॉक्टरी का तैयारी कर सकते हो, नीट क्रैक करना पड़ेगा आपको, ठीक ना।
तो मेरे प्यारे देखो, आपको हर एक क्षेत्र में अपना अलग-अलग फ़ायदा है। आपको ये पता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना है। यदि आपको पता है ना कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, तो आपको उन्हीं चीज़ों का तैयारी करना है, ठीक ना? तो मेरे लोडे, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि आप चाहते हैं कि हम आपको हर एक जानकारी प्रस्तुत करते रहूँ, तो आप ये वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब चीज़ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।